हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है आपकी जनवरी 2026 कैसे जाने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो कैसे जाने वाली है 2026 की पहले मंथ। 1-1 पोर्टल भी इस मंथ पे पढ़ते हैं एंड 111 भी इसी मंथ पे ही है। तो बहुत पावरफुल मंथ है। कैसे आपकी जाने वाली है, आपकी ओवरऑल लव, करियर, मनी, हेल्थ सब कुछ देखने वाले हैं। कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए वो भी देखने वाले हैं एंड कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे बढ़िया होगा वो भी देखने वाले हैं। तो अभी आपके सामने आ रही है पाइल सिलेक्शन, तो आप चूज कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है फ्रीडम का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है डिस्कवरी का कार्ड। अब देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स लाइन आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद की डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है फ्रीडम। 2026 की जनवरी मंथ फर्स्ट मंथ पे आपकी जो थीम होने वाली है ना, वो आपकी मेन कार्ड है फ्रीडम। इस मंथ पे आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लवर हो जाओगे। मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक अलग ही स्ट्रेंथ, एक अलग ही पावर आप महसूस करोगे। आई थिंक आप जब देख रहे हो तभी आपके अंदर ये जो थॉट्स है ये है कि किसी को भी कंट्रोल नहीं करने देना है, खुद के कंट्रोल खुद के हाथों में लेना है एंड आपको बेसिकली फ्रीडम चाहिए। आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप दुनिया को घूमना चाहते हो। यहाँ पर एक बहुत ही यहाँ पर वाटर दिख रहा है, तो आई थिंक आपको वाटर पसंद है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा हील होना चाहते हो। पास्ट हार्ट ब्रेक से, तकलीफ से आप हील होना चाहते हो एंड एक लाइफ को ना एक फ्रीडम के नज़रियों से, एक हैप्पीनेस के नज़रियों से आप देखना चाहते हो। तो येस, एंड अभी के लिए आई थिंक आपकी करेंट टाइम पे फ्रीडम वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रीडम चाहते हो, लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हो, दुनिया घूमना चाहते हो। तो येस, इस मंथ पे आई थिंक बहुत हद तक आपको फ्रीडम मिलेगी। आप जो भी करना चाहते हो या फिर जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, आई थिंक आप घूमने जा पाओगे। एंड यहाँ पर ट्रैवल भी दिख रहा है, तो हो सकता है इस मंथ पे आपकी ट्रैवल हो, छोटा मोटा ट्रैवल भी हो सकता है या फिर लॉन्ग ट्रैवल, बड़ा ट्रैवल भी हो सकता है। चलिए, आपकी मेन कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा स्काई यहाँ पर दिख रहा है। तो येस, मुझे तो लग ही रहा है जनवरी मंथ आपके लिए पॉजिटिव ही है। चलिए देखते हैं इनको डिटेल्स में कितना पॉजिटिव है, क्या हो रहे हैं। पहले देखते हैं ओवरऑल मंथ की आपकी थीम। तो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल मंथ की आपकी थीम क्या होने वाले हैं। ये जो फर्स्ट मंथ है 2026 के, आपके लिए थीम क्या है, आप कौन सी एनर्जी में रहने वाले हो फॉर पाइल वन। पहला कार्ड है, ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। आपकी एनर्जी तो बहुत ब्यूटीफुल है। अभी इनको करते हैं डिस्क्राइब। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। इस मंथ पे हम ये बोल रही थी कि कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर कार्ड भी आके एकदम ही कॉन्फर्म कर रहे हैं कि इस मंथ में ना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहोगे, इमोशनली फुलफिल रहोगे एंड एक पावर होगा आपके हाथों में कि आपको वो ही करना है जो आपको सही लगता है। एक पावर होगा आपके हाथों में एंड ये मानना आपके करियर, फाइनेंस के लिए, बिजनेस के लिए बहुत बहुत अच्छा है। बहुत ही मनी माइंडेड दिख रहा है आपकी एनर्जी, बहुत ही करियर ओरिएंटेड बिजनेस माइंडसेट दिख रहा है कि आपकी ध्यान उस तरह भी है। ऑल्सो यहाँ पर गेट टुगेदर होते हुए, सेलिब्रेशन होते हुए भी दिख रहा है। आप वहाँ पर अटेंड भी कर रहे हो। आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छी मेंटेलिटी दिख रहा है कि आप अंदर से हैप्पी हो। ठीक है, हो सकता है अदर कोई यहाँ पर डिफिकल्टीज है, बट आप सब कुछ हटा के खुद के मन को एकदम शांत करके आप सभी सेलिब्रेशन में, गेट टुगेदर पार्टी में अटेंड कर रहे हो एंड बहुत ही आप जो दिखने वाले हो ना, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाले हो क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपकी लुक्स तो वाह वाह, ठीक है, आपकी लुक्स बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल दिख रहा है। यस, एंड आप इस मंथ में खुद के लुक्स के ऊपर भी आपका फोकस बहुत ज़्यादा जाएंगे। मैं कैसे दिख रही हूँ, मुझे क्या पहनना चाहिए, कौन सी ड्रेसअप करना चाहिए, इस टाइप की आई थिंक बहुत शॉपिंग करोगे आप। या फिर बहुत सारा हैप्पी मोमेंट दिख रहा है जहाँ पर आप खुद को सजा रहे हो। खुद के सेल्फ लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। एंड अंदर से आपको ना पता है कि इस मंथ पे आपको क्या करना है। आपकी इनर गाइडेंस भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इंट्यूशन भी आपके अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी फ्रूटफुल एनर्जी दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर सक्सेस पाते हुए भी दिख रहा है क्योंकि मेन एनर्जी है, बहुत पावरफुल है। एक किंग जैसे वाइब है आपके अंदर। ठीक है, एंड येस, आप तो किसी को भी कंट्रोल नहीं करने दोगे एंड ऑल्सो फ्रीडम तो है। ऑल्सो इस मंथ पे आप बहुत ज़्यादा डॉग लवर, कैट लवर, ये सब दिख रहा है। हो सकता है आप डॉग कैट बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। येस, फ्रूटफुल, वेरी फ्रूटफुल। फास्ट एनर्जी बहुत अच्छा है जनवरी मंथ की, तो वेरी फ्रूटफुल एनर्जी। चलिए देखते हैं, अगर आप अभी आपकी लव लाइफ चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव एंटर कर रही है आपकी लाइफ में जनवरी मंथ में। ठीक है, यू आर इमोशनली फुलफिल्ड, लग्जरियस फील कर रहे हो एंड पार्टी सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड आपकी लुक्स एंड मनी फाइनेंस कुछ गेन हो सकता है आपकी बिजनेस में। अच्छा, अगर आप बिजनेस मैन हो, वुमेन हो, वहाँ पर आपकी अच्छे पोजीशन है। स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है ये मंथ। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ। अगर आप सिंगल हो, पहले सिंगल के लिए देखेंगे, फिर कमिटेड के लिए, फिर मैरिड के लिए। ओके, पहले देखते हैं अगर आप सिंगल हो, फिर देखेंगे आपकी करियर। अगर आप सिंगल हो, कैसे जाने वाली है ये मंथ आपकी
किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। अगर आप सिंगल हो, मुझे लगता है आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है, किसी के लिए दिल आपका धड़कता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हो किसी के लिए, हो सकता है आपके दिलो दिमाग में कोई है जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही इमोशनली मैच्योर फील करोगे आप इस मंथ पे। ऐसा नहीं देखोगे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, इमोशन में बह जाके कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं है इस मंथ पे। अगर आप सिंगल हो, अगर आप लव लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बहुत ही सोच समझ के, ये नहीं कि कैलकुलेट करके, नो, सोच समझ के एक इमोशनली फुलफिल्ड एक डिसीजन आप लोगे। बेसिकली आपके लव लाइफ में आप खुद के दिल से डिसीजन ले रहे हो, ना कि दिमाग से। डेफिनेटली किसी के लिए आप इमोशनल फील कर रहे हो, किसी को आई थिंक आपकी नज़र किसी के ऊपर है, एंड बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड पर्सन, एंड जिसके आपकी नज़र अगर जिनके ऊपर भी है ना, वो बहुत ही, एक तो इमोशनल है, उनके यहाँ पर जोडियक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, एंड बहुत ही मैच्योर है, वो भी बहुत ही मैच्योर है। यस, आपकी नज़र किसी की तरफ तो है। अगर आप इमोशनल क्यों मैंने बोला, हो सकता है आप इमोशनल हो अगर आप सिंगल हो तो। ओके, तो चलिए देखते हैं अगर आप, हाँ, कुछ कुछ सिंगल ना यहाँ पर प्रपोजल पा सकता है या फिर प्रपोज कर सकता है किसी को। ओके, अगर आप कमिटेड हो, आपके लिए देखते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए देखते हैं, आपके लिए देखते हैं। अगर आप, ओ गॉड, 8 ऑफ कप्स। ओके, अगर आप किसी के लिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है आपको कुछ चीज़ ना बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर कुछ चीज़ है आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप छोड़ छाड़ के किसी और की तरफ जा रहे हो, या फिर छोड़ छाड़ के सिचुएशन से ही जा रहे हो कि मुझे बात नहीं करना, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस टाइप के आपकी ये मूड दिख रहा है, जहाँ पर आपको एक डिटैचमेंट आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही सैड फीलिंग है। हो सकता है आपकी पार्टनर आपसे जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यू आर टोटली लॉस्ट जोन, एंड आप मूव ऑन कर रहे हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं अगर आप मैरिड हो, आपके लिए क्या है। अगर आप मैरिड हो, क्या बात है, उछल के आ गया। अगर आप मैरिड हो, डेफिनेटली कम्युनिकेशन होने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छा बातचीत यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, आप दोनों में बातचीत होता हुआ दिख रहा है, या फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, बातचीत या फिर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बट जो भी होगे, जो भी यहाँ पर आप दोनों में होगा, बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेट होगा, बहुत ही क्लियर कट। जो आपके मन में है आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे, उनके मन में जो है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपको बोलेंगे। बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन है, हो सकता है बहुत सारा बातचीत हो, मतलब टोटल मंथ पे आप देखना आप कितना सारे आपने बात बोल दिया है खुद के पार्टनर को, ठीक है। आप अगर आप मैरिड हो, ठीक है, यस। बट बहुत ना ईगो क्लैश हो रही है आपके पार्टनर के साथ अगर आप मैरिड हो। मतलब आप कुछ बोल रहे हो, ये कुछ और समझ रहा है, या फिर ये आपको कुछ ऐसे ही बोल रहा है जो कि आपको बहुत ही तकलीफ दे रहा है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे समझता नहीं है, एंड आप जैसा बोल रहे हो उनसे, जो बात कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे नहीं समझता है। तो इस टाइप के एक मिसकम्युनिकेशन दिख रहा है, बट यहाँ पर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ लोगों की यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रहा है, एंड कुछ लोगों की यहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ वांड्स आया है, यस, वेरी फ्लैटिशियस एनर्जी, बहुत सारा टॉकेटिव, बहुत सारा यहाँ एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फ्लैटिशियस एनर्जी, बेसिकली फ्लैट करना, बहुत सारा कम्युनिकेशन। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी आपकी करियर कैसे जाने वाली है, आपकी करियर कैसे जाने वाली है। चलिए देखते हैं फॉर पाइल 1, पेज ऑफ पेंटिकल्स। करियर के लिए तो अच्छी बात है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यू आर वेरी पैशनेट, आई थिंक आपको स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ज़रूर करना चाहिए। आई थिंक आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, आपके खुद के टैलेंट को आप कुछ ना कुछ टैलेंट के ऊपर कुछ करना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है येस, इस पहले मंथ पे आप डेफिनेटली यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्टिंग आपसे दिख रहा है, बहुत ही पैशनेट हो आप, बेसिकली पैशन के ऊपर काम कर रहे हो। 10-10 देखा, येस। आप अगर करियर में बहुत दिनों से स्टक थे, या फिर करियर में आपकी कॉम्पिटिशन होने वाली है, ठीक है। 10-10 नंबर इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। करियर में आपकी कॉम्पिटिशन होने वाली है, आप खुद के पैशन को फॉलो करोगे, आप वो ही फील्ड को चूज़ करोगे जो फील्ड में आपको मज़ा आता है, ठीक है। आप वो ही फील्ड में चूज़ करोगे, एंड बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए दिख रहे हो आप जो भी फील्ड में हो। बट आपकी फील्ड में ना, आप जो भी फील्ड में हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप अदर्स कुछ काम करते हो, सभी प्लेस में यहाँ पर कंपटीशन दिख रहा है, ठीक है। बट आप ना किसी से कम नहीं हो, आप भी उस कंपटीशन में पार्ट बन रहे हो, एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपकी लड़ाकू एनर्जी दिख रहा है कि मुझे जो चाहिए मैं वो अचीव करके ही छोड़ूंगी, इस टाइप के दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके लिए भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर एक जोश है, एक पावर है, एक कॉन्फिडेंट है कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए, मैं ये अचीव करना चाहती हूँ, एंड मैं अचीव करके ही छोड़ूंगी, कोई मुझे पीछे नहीं हटा सकता, कोई मुझे डोमिनेट नहीं कर सकता। आपका एक पावरफुल
एनर्जी दिख रहा है एंड आप ना इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो, इसीलिए ना आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सिंगल्स को छोड़ के, ठीक है। एंड अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बढ़िया है। एंड आप अगर स्टूडेंट हो इस मंथ पे आप देखना बहुत ही पढ़ाई में आपका ध्यान लगेंगे, आप खुद के स्किल्स को ना बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आप कुछ लोग तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ सीखने कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अगर कोई पाथ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, कहीं पर आप एडमिशन ले रहे हो या फिर कहीं पर आप अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर गुड रिजल्ट है, वहाँ पर सब कुछ आपके फेवर में ही जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। वेरी पॉजिटिव। एंड आपकी स्किल्स के ऊपर जो भी खुद के स्किल्स से ऊपर काम करते हैं, खुद के टैलेंट के ऊपर जो लोग काम करते हैं, बहुत बढ़िया मंथ है यहाँ पर, उनके प्रॉस्परस एनर्जी यहाँ पर, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, कहीं पर एडमिशन ले रहे हैं या फिर नया कुछ काम कर रहे हैं, खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, खुद का कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है येस करिए, डेफिनेटली करिए। आपकी इंट्यूशन आपको जो बोल रही है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आप करिए। आप जो भी फील्ड में हो, आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे जाना है, ये सोच के कितना भी चैलेंजिंग आए, कितना भी कॉन्फ्लिक्ट आए, आपको आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट के बेसिस पे आपको डेफिनेटली वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। यस। एंड आपको पेशेंस रहना है, उतना हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स जो भी फील्ड में हो, सब कुछ आपके लिए फेवर में काम करेंगे, बट उनके लिए आपको पेशेंस नीडेड है। आप अगर बहुत जल्दबाजी करो, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो होश में जोश खो बैठना, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। एक सोच समझ के डिसीजन लेके आपको आगे बढ़ना है। बट बहुत ही आपकी पैशनेट एंड एक्साइटमेंट दिख रही है, क्योंकि फास्ट मंथ है, तो एकदम आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके एकदम फुल एक्साइटमेंट से आप काम स्टार्ट कर रहे हो, या फिर जो भी आप काम करते हो वहाँ पर आपकी कंटिन्यू हो रही है। तो आपको थोड़ा सा बोल रहे हैं कि काम डाउन, ठीक है, जो होगा आपके लिए सही होगा, डोंट वरी, ठीक है। आप सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करो एंड ऑल्सो जो आप करना चाहते हो वहाँ पर प्लान करो आगे क्या करना है, ठीक है। अदरवाइज सबकी करियर अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कोई ना कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा कोर्स भी सीख सकते हैं, कहीं पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यस। तो ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी मनी पार्ट। आपकी मनी पार्ट, अगर आप बिजनेस में हो वहाँ पर भी अच्छी रिजल्ट है यहाँ पर, बट कंपटीशन है बहुत। आपकी मनी पार्ट देखेंगे, टेम्परेंस। मनी पार्ट में बैलेंस आ रहा है, मनी पार्ट में यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी आ रही है। आई थिंक आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, ठीक है। आपकी फाइनेंस आप अच्छा करना चाहते हो, आप वहाँ पर वेट कर रहे हो। सो येस, मनी फाइनेंस में थोड़ा सा यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है। हो सकता है आपको इस मंथ में जितना मिल रहा है या फिर पॉज में है, वो आपको आगे जाके मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस मंथ में, ठीक है। जितना भी आपको मिल रही है, आई थिंक आपको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, आपको और चाहिए, तो येस आपको मिलेगा। जो भी मिलेगा आपके टैलेंट के ऊपर मिलेगा, आपके क्वालिटी के ऊपर मिलेगा, बट उनके लिए पेशेंस रिक्वायर्ड है, उनके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है। टेम्परेंस यहाँ पर मेजर आर करना है, तो मनी फेस आपका सुधरेंगे। थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही टाइम है, क्योंकि टेम्परेंस स्लो कार्ड है, टाइम तो है यहाँ पर, ठीक है। यस। एंड आप अगर कोई हीलिंग क्वालिटी से जुड़े हुए हो, इस मंथ आपके लिए फेवरेबल होंगे। हीलिंग प्रोफेशन से अगर आप हो, कोई भी हीलिंग प्रोफेशन आपके लिए फेवरेबल होंगे ये मंथ। एंड बिजनेस प्रोफेशन ऑल्सो, मनी के लिए थोड़ा सा वेटिंग है, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका हेल्थ। ओके, कुछ लोग ना स्किन केयर खरीद सकते हैं, कोई ड्रेसअप, कुछ ज्वेलरी, ठीक है, वहाँ पर आपकी मनी स्पेंड हो सकता है। या फिर इनर चाइल्ड, मतलब क्रिस्टल्स या फिर स्पिरिचुअलिटी के कुछ चीज़, हीलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ आप खरीद सकते हो, वहाँ पर आपकी मनी वेस्ट हो सकता है, स्पेंड हो सकता है वहाँ पर। खुद के स्किन केयर, खुद के ब्यूटी के ऊपर कुछ आप खरीद सकते हो, ज्वेलरी या फिर ड्रेसअप, यस, वहाँ पर आपकी पैसा खर्च हो सकता है। ओके, आई एम हियरिंग कैंडल्स, हैंडमेड चीज़ें, ठीक है, किसी के लिए कुछ होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी फॉर्चुनेट, क्या बात है पाइल 1, वेरी गुड। आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है, इसीलिए तो आपकी मेन कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए तो यहाँ पर फ्रीडम है। यू आर हैप्पी, यहाँ पर देखो कैसे ब्यूटीफुल सा स्काई है, यू आर हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है। आपके अंदर से एकदम झूम रहे हो आप, तो येस, वेरी लकी मंथ फॉर यू पाइल 1, वेरी लकी मंथ फॉर यू। बहुत कुछ अच्छा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि सब कुछ अच्छा हो, बट होगा, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी यहाँ पर अच्छा ही है। 70 to 80% यहाँ पर बहुत अच्छा आपकी ये मंथ जाएंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी फॉर्चुनेट कार्ड, हेल्थ के हिसाब से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप एकदम अंदर से हैप्पी रहोगे, ऊपर से भी हैप्पी रहोगे, बहुत कुछ आपकी गेन भी हो सकता है, वहाँ पर भी आपकी हैप्पीनेस है, तो ऑल अबाउट वेरी हैप्पीनेस। बट थोड़ा सा ओवर थिंकिंग है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा आपके ध्यान इधर उधर जा रहा है। एक बार आप ये सोच रहे हो तो कुछ टाइम बाद आप कुछ और सोच रहे हो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपके हेल्थ बहुत ही बढ़िया है। एंड आप तो बहुत पढ़ाई लिखाई में आपकी ध्यान जा रहे हैं, या फिर कुछ सीख रहे हो, आप कुछ आप ऑनलाइन में देख रहे हो, ऑनलाइन कार्ड भी यहाँ पर दिख रहा है कि ऑनलाइन में आप कुछ सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, तो बहुत ही हैप्पी, बहुत ही हैप्पी। यहाँ पर ट्रैवल भी आपकी आ रही है, करियर के हिसाब से आपकी ट्रैवल हो सकता है, या फिर ऑल ओवर आपकी मंथ में छोटा ट्रैवल आपकी होगा ही होगा, ठीक है।
वेरी फॉर्चुनेट कार्ड। आपकी हेल्थ तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं, चलिए कि इस मंथ पे कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। मैं हर एक मंथ के लिए देखती हूँ, इस मंथ में भी देखने वाले हैं कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा होगा इस मंथ पे आपके साथ। 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए इस मंथ में ना, मैंने आपको बोला सब कुछ तो पॉजिटिव नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव है। हो सकता है कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर आपकी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट यहाँ पर एक चीज़ जो अच्छा हो रहा है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी पास्ट हार्ट ब्रेक थे, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी आप जहाँ पर भी स्टक थे, वहाँ से ना आप 3 ऑफ वॉन्ड्स आप निकल रहे हो। आप टोटली पास्ट को लेट गो करके निकल रहे हो। इससे अच्छा क्या हो सकता है बोलो। आपके जो पास्ट हार्ट ब्रेक है, पास्ट ट्रॉमा, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन था जहाँ पर आप स्टक थे, बहुत ही पेनफुल तकलीफ, आपकी लव लाइफ में बेसिकली अच्छा होने वाले हैं। लव लाइफ में दो तरफ से अच्छा होने वाले हैं, किसी के लिए कुछ होगा। एक तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू एनर्जी एंटर करने वाले हैं, उसके लिए आप हैप्पी रहोगे। आप पास्ट हार्ट ब्रेक से निकल जाओगे एंड हील फील करोगे, हीलिंग महसूस होगा। एंड कुछ लोगों के लिए जो भी टॉक्सिक कनेक्शन में स्टक है, आपकी वो कनेक्शन से आप मूव ऑन करोगे। यहाँ पर भी मूव ऑन का कार्ड था, आप मूव ऑन करोगे एंड आगे बढ़ जाओगे कोई न्यू ऑप्शन की तरफ, कोई न्यू पर्सन की तरफ, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, यस, आपके ध्यान किसी और की तरफ है, सीरियसली मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। तो यस, तो ये आपके लिए अच्छा हो रहा है क्योंकि आपकी हार्ट चक्र हील हो रहा है, आप पास्ट को छोड़ रहे हो फाइनली एंड आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे जा रहे हो। ओके, यस। एंड अदरवाइज यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी डिससेटिस्फेक्शन है, आपको बोला जा रहा है उनको पकड़ के मत रखो। यहाँ पर भी देखो 2 वॉन्ड्स छोड़ के चला गया है, ये वॉन्ड्स पकड़ लिया है, तो आप भी पास्ट को छोड़ दो एंड आगे जाओ। ठीक है, आगे जाओ। ठीक है, इंसान कभी पीछे नहीं जा सकता। मैं हमेशा बोलती हूँ इंसान की सिर्फ थॉट्स, माइंड पीछे जा सकता है, अदरवाइज इंसान आगे जाते हैं। तो आपको आगे जाना है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो तो इस मंथ पे बहुत चांसेस है आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आगे बढ़ जाओ। ये किसी के लिए होगा, यस, आप वहाँ से आगे बढ़ सकता हो। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पर कुछ लोगों की दिख रहा है कि ऐसा कोई कनेक्शन में स्टक है जो उनको ऐसा लगता है बहुत बढ़िया है, या फिर उनको कुछ ना कुछ हिंट्स होते हैं ये कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, इस तरफ का कुछ ना कुछ आपको हिंट्स होते हैं। आपकी ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन के लिए आप स्टक हो, ये जो आपको हार्ट ब्रेक में डालते हैं, आपको तकलीफ होता है, रोना धोना, आप देखोगे इस मंथ में उनका असली रंग। ठीक है, एंड आप उसका असली रंग देख के खुद ही आगे बढ़ जाओगे कि मुझे नहीं रहना, मैं जाती हूँ, इस टाइप की आपकी थॉट है। यस, हो सकता है बाद में जाके आप दोनों की फिर से सुधरे, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि जनवरी मंथ है, तो बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता। अभी फर्स्ट मंथ के लिए आप किसी की असली फेस देख पाओगे। ये हो सकता है पार्टनर नहीं, कोई और पर्सन हो, कोई और फैमिली मेम्बर, लव्ड वन। ठीक है, उनके ट्रू फेस आप देख पाओगे एंड देखने के तुरंत बाद ही आप डिटैच हो जाओगे एंड आगे बढ़ जाओगे किसी और की तरफ, या फिर टोटली आगे बढ़ जाओगे, ओके फाइन बोल के आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, पकड़ के नहीं रखोगे, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड बाकी मैंने बोल दिया जो जो यहाँ पर सिचुएशन बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए इस मंथ पे, आपको कौन सी चीज़ से बचना चाहिए, कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए। बेसिकली आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है, जो भी टॉक्सिक कनेक्शन में है, जो हेल्दी रिलेशनशिप में है उनके लिए नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए, कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए। 10 ऑफ कप्स। देखिए इस मंथ में तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जहाँ पर आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। एक मैं आपको बोलूँगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेना लोगों से, क्योंकि आपकी यहाँ पर हार्ट ब्रेक दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट मत कर लेना। एक चीज़ जो अच्छा है कि एक्सपेक्ट करने के बावजूद भी आप, अगर दिल आपका दुखे तो आप उनको पकड़ के नहीं रख रहे हो, आप आगे जा रहे हो, ये आपके लिए सबसे बढ़िया हो रहा है। ऊपर से यहाँ पर आपकी ओवरऑल मंथ बहुत ही फ्रूटफुल है, हैप्पीनेस है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर फुल फैमिली एन्जॉयमेंट, पार्टी, गेट टुगेदर सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर फुल फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली लाइफ एन्जॉइंग, सुपर यहाँ पर सुपर सब कुछ दिख रहा है। बट थोड़ा सा फैमिली से आपको बचना चाहिए। क्यों मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ भी, किसी के लिए हो सकता है फैमिली कोई इन्फ्लुएंस में आके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, फैमिली की तरफ से कोई आपको कोई कुछ भी बोल रहा है एंड आप उनके डिसीजन को आपको मतलब आप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपकी मेन कार्ड है फ्रीडम। ठीक है, आपको फ्रीडम ही चाहिए, आपका सोल फ्रीडम ही चाहते हैं। तो किसी के दबाव में आके, फैमिली क्या बोल रहे हैं या फिर रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, उसके दबाव में आके कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। ठीक है, अदरवाइज सब कुछ सही है, फुल फैमिली लाइफ एंजॉयमेंट, बहुत अच्छा मंथ है, एंजॉय करो। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 10 ऑफ कप्स मतलब फुल हैप्पी फैमिली, सेटिस्फेक्शन, एवरीथिंग इज ऑल राइट। सिर्फ 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड कुछ लोगों की फेस आउट हो सकता है, या आपकी पार्टनर भी हो सकता है, या फिर कोई अदर लव्ड वन भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर बहुत अच्छा मंथ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से और क्या हो रहे हैं इस मंथ में आपके लिए।
चलिए देखते हैं और क्या हो रहे हैं। जॉय, देखो क्या बोल रही थी मैं, खुशियाँ ही खुशियाँ, ठीक है, जॉय जॉय, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, एकदम झूम रहे हो आप हैप्पीनेस से। बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए, बहुत अच्छा। मैंने 70 to 80% बोल दिया, मुझे आई थिंक 90% बोलना चाहिए। बहुत अच्छा मंथ है। इनसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम। यस, मैंने आपको बोला बहुत कुछ सीख रहे हो, आप जान रहे हो, आप बहुत मतलब आपकी जो नॉलेज इंटेलिजेंट है वो बहुत ही बिल्ड हो रही है, विच इज़ गुड। नेक्स्ट है यहाँ पर एबंडेंस। यस, कुछ लोग यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ पा सकते हैं, या फिर एबंडेंस आप खुद ही अंदर से फ्रूटफुल फील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है एबंडेंस मतलब सिर्फ आपको पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत बार ना इंसान अंदर से भी बहुत ही हैप्पी होते हैं, तो आई थिंक आप अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। एंड यहाँ पर ये देखो, मैं बोल रही थी ना, इनर फुलफिलमेंट, आपके अंदर की हैप्पीनेस, ठीक है, इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट। डेफिनेटली आप इस मंथ पे एफर्ट भी करोगे एंड उस एफर्ट का फल भी आप पाओगे। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा है बट फिर भी आप पाओगे, ठीक है। एंड बहुत पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है एंड हैप्पीनेस तो आपको मिल रही है। और देखते हैं कॉम्पेशन। आप खुद के लव्ड वन को प्यार दे रहे हो, आपके लव्ड वन आपको प्यार दे रहे हैं। जो भी टॉक्सिक इंसान है उनके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ हो या फिर ऐसे कोई पर्सन जो आपको हेट करते हैं, बेसिकली हेटर्स, उन लोगों से आपको प्यार नहीं मिलेगा। जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग लवर्स है आपकी, या फिर लव्ड वन है, फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकता है, वहाँ से आप प्यार पाओगे एंड आप प्यार दे भी रहे हो, आप कॉम्पेशन फील भी कर रहे हो, उनको दे भी रहे हो, ठीक है। एंड सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, खुद को नर्चर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ओके। रेजिलियंस, यस, देखो ये 10% चैलेंजेस आ ही गया। इतना पॉजिटिव कार्ड में एक और कबाब में हड्डी यहाँ पर आ ही गया है। रेजिलियंस इज योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस। यस, थोड़ा सा छोटू सा यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ क्षेत्रों में हो सकता है, आपकी करियर में या फिर लव लाइफ में। मैंने आपको बोला जा रहा है पेशेंस, या फिर मनी फाइनेंस में थोड़ा सा आपको पेशेंस मेंटेन करना है, रेजिलियंस आपको थोड़ा सा दिखाना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है। एंड चैलेंजेस को सामना करना है, भाग नहीं जाना है, सामना करना है। आई थिंक आप यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने 7 ऑफ सोर्ड देखा, आप बहुत बार फेस नहीं करते हो, आपको फेस करना है। आप जब भी फेस करोगे ना, तब भी आपका जो डर है वो निकल जाएंगे। एंड ये आपके पास, यू आर वेरी स्ट्रेंथफुल पर्सन, आप सब कुछ कर सकते हो, तो आपको डाउट नहीं करना चाहिए खुद के ऊपर। आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर कार्ड निकालेंगे। कुछ लोग ना यहाँ पर विलेज लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। यस, आप घूमने जा सकते हो विलेज में, या फिर आप रहते हो, बहुत ही देखना माहौल बहुत ज़्यादा पीसफुल है, सेटिस्फेक्शन है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड बहुत अच्छा होगा। वेरी प्रॉस्परस मंथ फॉर यू, ओके। पहला कार्ड है यहाँ पर, दे ही दिया डिसेप्शन। हाँ, मैंने आपको बोला था इस मंथ पे आपको सही रंग आपको दिखेगा खुद के पार्टनर की तरफ से। सबके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं हो सकता। डिसेप्शन कार्ड है यहाँ पर। जो भी टॉक्सिक कनेक्शन में कैद है, मैं आपको बोल रही थी, उनका असली रंग आप इस मंथ पे देखोगे या फिर आगे जाके आगे मंथ पे देखोगे, बट कुछ ना कुछ हिंट्स आप ज़रूर पा जाओगे, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा ये इंसान चीटर है, या फिर ये इंसान अच्छा नहीं है, या फिर ये इंसान खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा है, ये इंसान घोस्टिंग कर दिया है, ये इंसान घोस्टर है, या फिर ये इंसान अच्छी नहीं है, डिसीटफुल इंसान है, या फिर छोटा मोटा कुछ भी डिसेप्शन हो सकता है जहाँ पर आपको झूठ बोल रहा है, आपको कुछ ऐसा कर रहा है, उनका फेस आउट होगा इस मंथ में। हो सकता है इनकी वजह से आपका तकलीफ हो, आपको हार्ट ब्रेक हो जाए, बट आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं हटाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेक द एफर्ट। यहाँ पर मेक द एफर्ट कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मेक द एफर्ट वो ये सिंगल के लिए है मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो यहाँ पर दिख रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर मेन, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेक द एफर्ट करिए, बोलिए, खुद की मन की फीलिंग्स बोलिए, ठीक है, अगर आप मेन हो तो। एंड अगर आप वुमेन हो सकता है इस मंथ पे, बेसिकली आप अगर सिंगल हो या फिर मैरिड हो, ठीक है, या फिर कमिटेड आप भी हो सकते हो, तो आपको ना यहाँ पर एफर्ट करके दिखाएंगे वो इंसान, ठीक है। आप देखोगे कि वो इंसान एफर्ट कर रहा है, छोटा मोटा ही क्यों ना करे, बट करेंगे ज़रूर। एंड कुछ लोग यहाँ पर असली फेस, असली रंग दिख पाएंगे उनके, जो वो छुपा रहा था। खैर, एंड एक और मैसेज आ रहे हैं ना, अगर आप सिंगल हो एंड आप ऐसा कोई पर्सन के साथ हो जो पर्सन आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, तो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि 2 सिचुएशन हो सकता है यहाँ पर आपके साथ। एक तो वो इंसान खुद आपको प्यार करते हैं, बट आपको प्यार करते हैं या फिर पसंद करते हैं, जो आपको ट्रूली नहीं बोल रहे हैं, खुद के मन की फीलिंग्स छुपा रहा है। एक और यहाँ पर पोजीशन हो सकता है कि उनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई और चक्कर चल रहा है, आपको वो सही तरीके से नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिख रही है या ये मैसेज अगर आपसे रिजोनेट कर रहा है कि आपको मिक्स सिग्नल मिल रही है, ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है। तो आपको बोला जा रहा है वो जो बोल रहे हैं ना उनके ऊपर ट्रस्ट मत करो, वो जो एक्ट कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करो। ट्रू लव, क्या बात है। जो लोग मैरिड हैं
एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है, अच्छी रिलेशनशिप में है, वो उनको दिख रही है कि वो ट्रू लव, डेफिनेटली ट्रू लव है वो आपकी। अगर आप कमिटेड हो, अगर आप कोई अच्छे इंसान के साथ हो, वो आपकी ट्रू लव है। एंड अगर आप सिंगल हो, ठीक है, एंड अगर आप किसी अच्छे इंसान, कोई डिसीटफुल इंसान नहीं, कोई टॉक्सिक इंसान नहीं, अगर आप किसी अच्छे इंसान की तरफ झुकाव आपकी है, वो आपकी ट्रू लव है, वो आपकी सच्चा प्यार है, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पर ट्रूली ट्रू लव पा सकते हैं, सिंगल्स बेसिकली ट्रू लव पा सकते हैं, जो कि एफोर्ट करके दिखाएंगे या फिर आप उनके तरफ एफोर्ट करोगे, स्पेशली इफ़ यू आर मेन। अगर आप वुमेन हो, आपको मैं नहीं बोलूँगी कि आप जाओ, आप अप्रोच करो, डेफिनेटली नॉट। अगर आप मेन हो तो आपकी तरफ से एफोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये गाइडेंस नहीं है, ये दिख रहा है, मतलब आप कर रहे हो, ये प्रेडिक्शन है। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ से आप और क्या पा रहे हो इस मंथ में, और क्या पा रहे हो आप इस मंथ पे। देखते हैं फॉर फर्स्ट मंथ, ब्यूटीफुल फर्स्ट मंथ 2026 भी आ गया, क्या बात है, कितना तेज़ ज़िंदगी जाती है। ओके, इतना इनफ। लव 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 इन एयर, लव इज़ इन एयर, क्या बात है। प्यार, पहला कार्ड ही है लव का, तो प्यार तो बहुत अच्छा होने वाले है, जो अच्छे इंसान के साथ है, प्यार तो बहुत अच्छा, प्यार बहुत ही गहरा प्यार आप महसूस करोगे, गहरा प्यार। नेक्स्ट है यहाँ पर हाई पेड सैलरी एंड ट्रू लव इज़ कमिंग फॉर सिंगल, सम सिंगल्स, सबके लिए नहीं। यहाँ पर हाई पेड सैलरी हो सकता है आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर सैलरी आपको मिले, या फिर आप हाई पेड सैलरी ढूंढ रहे हो, आप मांग रहे हो, ये भी हो सकता है, मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर रिस्पेक्ट, भर भर के पाओगे रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर ओन बिजनेस, हाँ जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड लक का पाओगे, हीलिंग, मैंने आपको बोला पास्ट हार्ट ब्रेक से आप निकल जाओगे, हील हो जाओगे। गुड हेल्थ, आपका हेल्थ तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है यहाँ पर म्यूजिक, कुछ लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, एकदम पार्टी मूड। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड जॉब, ओके, कुछ लोग अगर जॉब ढूंढ रहे हो ना, बहुत हद तक चांस है, ठीक है, पाने की चांस है। जहाँ पर भी आपकी जॉब लगेगी, हाई पेड सैलरी अच्छा खासा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्स था, आई थिंक हम सर्च कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन, कोई इंटरव्यू हो सकता है जो कि अच्छा है, ठीक है, आपके लिए फेवरेबल होगा अगर आप अच्छे से टैलेंट आप दिखा पाओ, ठीक है, खुद के अंदर स्किल्स दिखा पाओ, डेफिनेटली आपके फेवरेबल होंगे, बट मेजर अड़कना नहीं है, आपको एफोर्ट करना होगा। लास्ट है रोमांस, आपकी लव लाइफ बोलो, आपकी करियर बोलो, सभी चीज़ तो अच्छा हो रहा है, रोमांस है, लव है, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, सबके लिए बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से देखते हैं लास्ट गाइडेंस आपके लिए। बैलेंस योर माइंड बॉडी एंड सोल, इस मंथ में ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो सकते हो, मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इधर उधर आपका मन भटका रहा है, ठीक है, एक बार इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो ऐसा नहीं आपको करना है, बैलेंस करना है। इसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा, आप हर एक दिन मेडिटेट करो, बैलेंस करो खुद के माइंड बॉडी एंड सोल को, ठीक है, जितना बैलेंस करोगे ना उतना आपकी इंट्यूशन अच्छा होगा, आप सही से डिसीजन ले पाओगे, नहीं तो गड़बड़ी कर दोगे, कुछ गलत हो जाएंगे, फिर एक और प्रॉब्लम, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, उतना हड़बड़ी नहीं करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तब ये कार्ड चूज करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज करके आए हो, तब की मेन कार्ड है डिस्कवर द ट्रेजर विद इन, फॉलो योर पैशन। तो इस मंथ पे, जनवरी 2026 मंथ पे, आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो, खुद के अंदर टैलेंट, आप खुद को सेल्फ लव कर रहे हो, और खुद के अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी आपकी इंटेलिजेंस है, वहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, आपके पैशन के ऊपर आप काम कर रहे हो। बेसिकली ये मंथ आपकी बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिख रहा है, अभी से दिख रहा है। एंड खुद के पैशन के ऊपर, खुद के नॉलेज के ऊपर, खुद के इंटेलिजेंस के ऊपर आपकी ज़्यादा ध्यान है, आप कुछ ना कुछ चीज़ डिस्कवर कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर घूमने जाते हुए दिख रहा है, वहाँ पर कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर माउंटेन दिख रहा है, हो सकता है माउंटेन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आप घूमने जाओ, या फिर या कोई वाटर साइड में, यस। एंड फुल मून बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फुल मून आप मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत अच्छी काम करेंगी, फुल मून मैनिफेस्टेशन, ओके। तो आपकी मेन कार्ड है, बहुत ही रेड एनर्जी आ रही है, बहुत ही पैशनेट फील करोगे, ओके। ओके, तो पहले देख लेते हैं इस मंथ की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे जाने वाली है फॉर पाइल 2। चलिए देखते हैं, कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी, चलिए देखते हैं इस मंथ की आपकी ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है, कैसी आपकी एनर्जी रहने वाली है फर्स्ट मंथ 2026 के फर्स्ट मंथ। जजमेंट में नहीं दिखा सकती, ओके। सो जजमेंट कार्ड आपको नहीं मैं दिखा सकती, इसलिए मैंने कवर कर दिया है। तो आपके ओवरऑल मंथ की एनर्जी जजमेंट है, एंड ये मेजर आर्कना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंथ में ना आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी थॉट ना ऐसे जाएंगी फॉरगिवनेस की तरफ जाएंगी, मतलब जिन्होंने भी आपके पास ईयर थे, वहाँ पर जिन्होंने भी आपको तकलीफ दिए थे, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किए थे, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी किए थे, आप सभी को माफ़ करने वाले हो। बहुत बढ़िया काम है ये, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर आप सभी को माफ़ करने वाले हो, जो भी आपको पास्ट में तकलीफ दिए थे। आप एक जो पहला जो साल है ना, वो ये पहले जो मंथ है, आप एकदम न्यू तरीके से सब कुछ शुरुआत करना चाहते हो, पास्ट को टोटली भूल के, सबको माफ़ करके एकदम ही न्यू तरीके से आप सब कुछ शुरुआत करने यहाँ पर दिख रहे हो। इस मंथ पे आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम
कर रहे हैं, आप ना खुद के इंट्यूशन को ही फॉलो कर रहे हो, जो कि एक्चुअल में बहुत बढ़िया है। इस मंथ में आप मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हो एंड ऑल्सो कुछ रिचुअल करते भी दिख रहे हो। अगर आप एंजल्स के लिए कुछ मतलब एंजल्स को प्रे करते हो या फिर गॉड यूनिवर्स को प्रे करते हो, वहाँ पर भी आपकी प्रेइंग चल रही है, आप उनको कुछ मांग रहे हो उनसे, ठीक है। एंड इस मंथ में ना बहुत ही ज़्यादा आपकी थॉट कभी कभी जजमेंटल हो सकता है। बहुत बार आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो इंसान मुझे ऐसा क्यों बोला। तो इस टाइप के जजमेंटल थॉट्स आपके यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारा कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है। कुछ लोग इस मंथ में आपको जज भी कर सकता है कुछ ना कुछ चीज़ के लिए, बट यूनिवर्स आपको बोल रही है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको खुद की तरफ ध्यान देना है। ऑल्सो इस मंथ में ना अगर बहुत दिनों से आपकी एक तकलीफ था एंड आपको ऐसा फील होता था कि कब मैं एक अच्छी जो लाइफ है वो जी पाऊगी, कब मैं फिर से हील हो पाऊगी, तो इस मंथ में ना हीलिंग आ रही है। इस मंथ में बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा आपके जो हार्ट चक्रा बोलो या फिर जो तकलीफ आपको मिला गया है पास्ट ईयर में, आप थोड़ा थोड़ा करके ना वहाँ से निकल रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके एकदम स्लो वाइब यहाँ पर दिख रहा है। एंड फिर से आपके मन में ना एक अच्छा फीलिंग यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। फिर अब बहुत ही एक नाजुक सा दिल फिर से हंस रहा है, फिर से खुल रहा है, इस टाइप के। एंड ऑल्सो बहुत सारा कम्युनिकेशन होने वाली है इस मंथ पे आपकी बहुत लोगों के साथ। एंड जजमेंट से आपको बचना चाहिए, जज आपको नहीं करना है किसी को भी। एंड अगर आपकी प्रोफेशन है देन इट्स ओके, बट अगर आपकी प्रोफेशन नहीं है देन किसी को भी आपको जज नहीं करना है एंड किसी को मतलब कंट्रोल भी नहीं करना है कि वो आपको जज करे, ठीक है। किसी को आपको चांस भी नहीं देना है, ओके। एंड आप सभी को फॉरगिव कर रहे हो, ये सबसे बढ़िया बात है, ओके, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं आपके कुछ लोगों की आई थिंक यहाँ पर रिटायर्ड डे बहुत ही नज़दीक है, इस मंथ पे है, या फिर किसी एडमिशन कहीं पर आप न्यू एडमिशन ले रहे हो, यस, पास्ट को छोड़ के किसी न्यू जगह पर आप एडमिशन ले रहे हो, वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। किसी के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम हो सकता है, किसी के लिए यहाँ पर गेट टुगेदर पार्टी हो सकता है, किसी के लिए शादी हो सकता है कि शादी गेट टुगेदर में आपको इन्वाइट किया जा रहे हैं या फिर आपके घर में ही सेलिब्रेशन है, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर कुछ लोगों की इस मंथ पे ही शादी है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एंड एडमिशन तो मैंने आपको बोल ही दिया, एडमिशन ले रहे हो पास्ट को छोड़ के। कुछ अनाउंस हो रहे हैं, अगर आप बहुत दिनों से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या फिर कहीं पर आप ट्राई कर रहे थे, वहाँ पर कुछ आपको मेल आपको भेज सकता है कोई। कुछ अनाउंसमेंट हो रही है जो कि आपके फेवर में होगा। कुछ मैसेज आप पा सकते हो, ये मैसेज कुछ भी तरीके से हो सकता है। आपकी लव लाइफ में भी ये मैसेज हो सकता है, आपकी करियर में भी हो सकता है। बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, वहाँ पर कुछ गुड न्यूज़, वहाँ पर कुछ मैसेज मेल वहाँ पर आपको मिल सकता है। ओके, यस, ओके फाइन। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके अब आप अगर सिंगल हो देन आपके लिए लव लाइफ कैसे जाने वाली है। आप अगर सिंगल हो, पहले सिंगल के लिए देखेंगे, फिर मैरिड कमिटेड। आप अगर सिंगल हो आपके लिए देखते हैं फॉर सिंगल पेज ऑफ पेंटिकल्स। सिंगल्स के लिए तो अच्छा है। यहाँ पर मैसेजिंग दिख रहा है, हो सकता है आप किसी के साथ मैसेज कर रहे हो, मैसेज में बात कर रहे हो, जो मतलब जिसको भी आप इंटरेस्टेड लगते हो वहाँ पर, या फिर आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, किसी आपके दिलो दिमाग में कोई इंसान है, आप उनके साथ स्टार्टअप करना चाहते हो, आप उनके साथ आगे जाना चाहते हो, कमिटमेंट पाना चाहते हो, या फिर आप खुद ही कमिट करोगे, ये भी पॉसिबल है। या फिर खुद ही कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे, ये भी पॉसिबल है। या फिर कोई आपके पास आएंगे आपके साथ बात करने, कम्युनिकेट करने एंड आपके साथ नया शुरुआत करने में, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रहा है, ठीक है। एकदम बेबी एनर्जी दिख रहा है, सब कुछ बेबी स्टार्ट होगा। एंड कुछ लोग ही यहाँ पर टोटली सिंगल, खुद के करियर में ही फोकस है, बेसिकली खुद के स्किल्स, खुद के टैलेंट, खुद के इंटेलिजेंस के ऊपर ही फोकस है। एंड अदर सिंगल यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ नया तलाश कर रहे हैं, किसी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, किसी के साथ मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड कुछ लोग तो अच्छा एक सीरियस पार्टनर चाह रहे हैं, एक गुड पर्सन चाह रहे हैं, स्किलफुल पर्सन चाह रहे हैं, यस, ओके। चलिए देखते हैं अब अगर आप बेसिकली सीरियस हो, इफ़ यू आर सिंगल, आप अगर कमिटेड हो, किसी के साथ हो, आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल आप ना बेसिकली यहाँ पर जो दिख रहा है, आप एफर्ट्स करना चाहते हो, आप अगर कमिटेड हो, बट फिर भी आपका ध्यान खुद के करियर, खुद के मनी फाइनेंस की तरफ ही है। ये पाइल टोटली करियर पाइल है यहाँ पर अगर आप सिंगल भी हो ना, यहाँ पर आपका ध्यान भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ही दिख रहा है। एंड अगर आप कमिटेड हो, आपके ध्यान भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके करियर में दिख रहा है, बट फिर भी आप जिसके साथ भी हो, आप एफर्ट्स करना चाहते हो, आप बिल्ड करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो। इस मंथ पे ऐसा दिख रहा है कि आप एफर्ट्स कर रहे हो, गुड। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप अगर मैरिड हो आपके लिए क्या है, फिर देखेंगे आपकी करियर। आप अगर मैरिड हो आपके लिए क्या है। ओ गॉड, डेविल, ओके। सो अगर आप मैरिड हो, ये एनर्जी अच्छी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप ऐसा एक पर्सन के साथ हो जो आपको कभी समझता नहीं है, जो आपको कंट्रोल करता है, आपको डोमिनेट करता है। ऐसा एक पर्सन के साथ हो जहाँ पर प्यार नाम का कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई मेटीरियलिस्टिक डिज़ायर की वजह से या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चीज़ की वजह से आप दोनों मिले हुए हो, जुड़े हुए हो। अदरवाइज बहुत ही कंट्रोल ये इंसान आपको करते हैं एंड इस मंथ पे और भी ज़्यादा करेंगे, डोमिनेट भी करेंगे। इसीलिए आपकी लॉस, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर दिख रहा है।
आपकी एक्सपेक्टेशन भी लॉस हो रहा है, बहुत ही गिल्ट एनर्जी है, बहुत ही सैड डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी है। आप जिनके साथ हो, टू बी वेरी फ्रैंकली, यहाँ पर आप तो हैप्पी नहीं हो, यहाँ पर दिख रहा है इस मंथ में। आप अगर मैरिड हो, जिसके साथ भी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हो गया हूँ, मैं इनके साथ, मुझे पकड़ लिया गया है, मैं इनसे निकलना चाहती हूँ। तो इस टाइप के यहाँ पर बॉन्ड है जहाँ पर आप छोड़ के भी छोड़ ना पाना, एक कार्मिक बॉन्ड दिख रहा है इफ़ यू आर मैरिड, ठीक है। कार्मिक बॉन्ड टोटली हो सकता है आपके पार्टनर कार्मिक है या फिर कार्मा टाई चल रही है आप दोनों में, जो कि बहुत ही यहाँ पर दिक्कतें हैं। ऑब्जेशन बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिवनेस है, कंट्रोलिंग है। बहुत बार ऐसा कोई जजमेंट आपको पास करता है जो कि आपको बहुत तकलीफ होती है। बहुत बार ये इंसान आपको जज भी करता है, कंट्रोल भी करता है। तो आपको बोला जा रहा है किसी को भी कंट्रोल नहीं करने देना है एंड खुद भी कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप खुद के पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हो, डोंट डू दिस, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड उनको भी नहीं कंट्रोल करने देना है। बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग कार्ड है, बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन दिख रहा है आप जिसके साथ भी हो, ठीक है। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके करियर। आपके करियर देखते हैं, आपके करियर फॉर 5-2। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, करियर के लिए तो बहुत बढ़िया कार्ड है, करियर के लिए अच्छा है, ठीक है। करियर में आपकी तो यहाँ पर ध्यान लगते हुए दिख रहा है, आप तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैप्पी हो। अब में मुझे लग ही रहा था कि आपकी फोकस थोड़ा सा मनी करियर की तरफ ज़्यादा है, प्यार की तरफ नहीं है। जो लोग सिंगल है उनका थोड़ा सा प्यार की तरफ है, अदरवाइज जो लोग मैरिड है, कमिटेड है, बिल्कुल भी प्यार की तरफ नहीं है, एकदम ही टोटली करियर की तरफ है। क्योंकि जो मैरिड है उनका तो बहुत टॉक्सिक कनेक्शन दिख रहा है। तो इस मंथ पे और भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आप देखोगे खुद के पार्टनर के, ठीक है। और भी उनके जो बैड क्वालिटी है वो निकल के आएंगे आपकी तरफ एंड आप बोलोगे इस इंसान को मैं कैसे झेलूँ, और इस टाइप के एक टॉक्सिक बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है बाद में जाके ये सही हो, बट इस मंथ में बहुत ही टॉक्सिक है। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में आप दिल से डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। दिल से आपको जो मन लगता है, आपका जो दिल है, एक्चुअल में ये आपके मेन कार्ड के साथ रिजोनेट कर रहा है। यहाँ पर भी पैशन है, आपका ध्यान जहाँ पर लगता है, आपका पैशन जहाँ पर है, आपको जो करना अच्छा लगता है, आप बेसिकली वो ही करोगे। अगर आप ऑलरेडी कोई फील्ड में हो तो वहाँ पर ना आपको एक्चुअली यहाँ पर दिख रहा है आप दिल लगा के काम कर रहे हो, आप दिल लगा के सब कुछ कर रहे हो। बट यहाँ पर ना दिख रहा है आप जो भी फील्ड में हो आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही सेक्रीफाइस कर रहे हो। आप हो सकता है किसी और का काम भी आप कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको वो ही करना है जो आपका काम है। आप किसी और का क्यों कर रहे हो उतना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सेक्रीफाइस नहीं करना है हर वक्त खुद को। एंड ऑल्सो खुद को भी दूसरे लोगों को भी ट्राई करने देना है कि आप भी आपका काम करो, आप सबका काम एक साथ मत करो, ओके। एंड येस, फॉलो योर पैशन डेफिनेटली। कुछ लोग तो पैशन के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप कर सकते हो आप खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर, खुद के पैशन के ऊपर, खुद के टैलेंट के ऊपर, या फिर खुद के इमोशन साइड के ऊपर, जो आपका मन लगता है, जो आपके दिल लगता है, जो आप दिल से डिसीजन ले रहे हो करियर में। एंड वहाँ पर आपका सक्सेस भी दिख रहा है, ठीक है। जब वहाँ पर आप कुछ स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी अगर फील्ड में हो आप बहुत ही हैप्पी, सेटिस्फाई एंड दिल लगा के काम करना, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। कुछ यहाँ पर रिकॉग्निशन भी हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। येस, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, येस, बहुत ही अच्छा मंथ है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है, जितना आप दे रहे हो उतना ही आपको रिटर्न मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। बट सेक्रीफाइस ज़्यादा मत करो, अदरवाइज ये सब कुछ सही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर चैरिटी भी कर सकता है, जो कि बहुत बढ़िया है इस मंथ पे। आपकी ना एक बहुत ही ज़्यादा आपके करियर फील्ड में ना लोग ना बेसिकली आपको प्यार कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। कुछ लोग तो डेफिनेटली, कुछ लोग तो आपको, सब लोग तो प्यार नहीं करेंगे। कुछ लोग ना यहाँ पर आपके जो मेहनत है, या फिर आपके जो नेचर है, बेसिकली आपकी जो पर्सनालिटी है, जो हम्बलनेस है, वो बहुत ही यहाँ पर उभर के आ रहे हैं इस मंथ में ना। सब लोग बोलेंगे कितना डाउन टू अर्थ इंसान है, आपके करियर में मैं बोल रही हूँ, कितना डाउन टू अर्थ इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। ये आपके सामने भी बोल सकता है, कुछ लोग एक्चुअल में आपको कॉम्प्लीमेंट दे दे, या फिर आप कुछ लोग आपके पीछे बोले, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके जो हम्बल नेचर है ना, सब लोग देख पा रहे हैं कितना आप हम्बल हो। बट आप एक बात याद रखना, खुद के हम्बल नेचर को ज़्यादा आप यहाँ पर दिखा रहे हो, बट सेक्रीफाइस मत करना किसी के लिए, ठीक है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं ना, तब इंसान खुद को एकदम लास्ट में रखते हैं एंड सबको दे जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, अदरवाइज सब कुछ सही है। करियर में आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, कुछ भी स्टार्टअप करना चाह रहे हो, माइंड एंड दिल दोनों को बैलेंस करके आपको एक डिसीजन में आना है, ठीक है। एंड अगर आप स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप दिल लगा के पढ़ रहे हो, आप बेसिकली वो ही फील्ड चूज़ कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, दिल लगा के पढ़ना, जो यहाँ पर दिख रहा है। एंड बहुत अच्छा यहाँ पर क्वालिटी दिख रहा है। आपके फ्रेंड्स भी सपोर्टिव यहाँ पर दिख रहा है, बट आपके फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकरी कर सकता है आपसे, थोड़ा सा वहाँ से बचना है। मतलब मीठी मीठी बातें बोल के कुछ काम हासिल कर सकता है आपसे, अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, ओके। अगर आप बिजनेस में हो, बिजनेस मंथ भी बहुत अच्छा है आपके लिए, इक्वल गिव एंड टेक है इस मंथ पे। आप देखोगे अगर आप बिजनेस मैन या फिर वुमेन हो, आपके जो कस्टमर्स है या फिर क्लाइंट्स है, वो बेसिकली
आपके तारीफ़ कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके एक हम्बल नेचर देख पा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर बहुत इमोशन है, हम्बलनेस है, आपकी एक डाउन टू अर्थ नेचर निकल के आ रही है, व्हिच इज़ वेरी गुड, बट ज़्यादा नहीं, ओके? ज़्यादा मत करना। एंड कुछ लोग बहुत ही जल रहे हैं आपके ये जो ब्यूटीफुल सा नेचर है इनके ऊपर। तो चलिए अभी देखते हैं। कुछ टैलेंट आप निखर सकते हो इस मंथ पे। कुछ लोग ना खुद के टैलेंट ढूंढ पाएंगे कि मैं तो यहाँ पर भी अच्छी हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। इस टाइप के कुछ टैलेंट आप जान पाओगे इस मंथ पे। चलिए देखते हैं आपकी मनी पार्ट। आपकी मनी पार्ट मनी के लिए 5 ऑफ वांड्स, मैंने आपको बोला यहाँ पर कंपटीशन है, कुछ लोग जल रहे हैं यहाँ पर। मनी के लिए अच्छा है, बट मनी के लिए ना ऐसा हो सकता है पैसा आपका खर्च हो रहा है, या फिर पैसा आप अगर कहीं पर एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर पैसों के लिए ना बहुत दिक्कत है। पैसों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर तोड़ फोड़ है, जितना आप चाह रहे हो उतना नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसा आप पा रहे हो जो कि एकदम ही आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एंड बहुत कंपटीशन है, जो भी फील्ड में आप हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गुस्से वाला एनर्जी दिख रहा है कि मैं नहीं पा रही हूँ, या फिर डिले हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ जहाँ पर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी सेक्रीफाइस दिख रहा है, हो सकता है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ना, आपके पैसा फैमिली के ऊपर खर्च हो रहा है। हो सकता है कोई आपसे आके मांग रहे हैं एंड आप उनको सेक्रीफाइस करते जा रहे हो, पैसा देते जा रहे हो। 48 अभी देखा, ऐसा नहीं करना है आपको। आप सब कुछ क्या दे दोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो सब कुछ मत दो, मत सेक्रीफाइस करो सब कुछ। इसीलिए ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि मैं कितना करूँ इन लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस मेंटेन करना है। यहाँ पर देख रहे हो स्केल बैलेंस, जहाँ पर नो बोलना होगा वहाँ पर नो बोलिए, जहाँ पर येस बोलना होगा वहाँ पर येस बोलिए। अगर आप डाउन टू अर्थ इंसान हो, यहाँ पर दिख रहा है आप सबको येस बोल दोगे, फिर तो बहुत दिक्कतें होगी, फिर तो दिक्कतें होंगी। एंड कुछ लोगों की मनी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर बहुत हलचल ही है। यहाँ पर आपका मनी कोई और लेके जा रहा है, कोई और आपसे मांग रहा है, कोई और आपसे फाइट कर रहा है कि आपको देना ही होगा। तो मत करिए ये सब, ठीक है? जिसको देना होगा, आपको लगता है आपकी इंट्यूशन बोल रही है, वहाँ पर ही दीजिए। जहाँ पर नो बोलना है नो बोलिए। एंड मुझे ना ऐसा लगता है अगर आप इस मंथ पे किसी को नो बोलो, ये आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। आपने बोला कैसे नो, आपने कैसे बोल दिया नो, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। बट आपको बोला जा रहा है कुछ भी बोले आप वो ही करो जो आपको सही लग रहा है। आपकी मेन कार्ड है जजमेंट, आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है आप वो ही करो, क्योंकि आप जो दे रहे हो ना वो रिटर्न, अगर आप किसी को उधार दो इस मंथ पे, किसी को आप हेल्प करो, एक तो वो आपका सिर्फ आपको बोलेंगे यू आर सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, फिर भूल जाएंगे, आपका पैसा रिटर्न भी नहीं आएंगे। एंड ऑल्सो वो लोग फिर से आएंगे, फिर से मांगेंगे, इस टाइप के। एंड देखो फैमिली के लिए जहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है आपको देना ही होगा, जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स ओके, वहाँ पर आप दे सकते हो। बट जो अदर्स चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, वो आपको नहीं करना है, वहाँ पर आपको नहीं देना है, ठीक है? जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये मैं क्यों दूँ, वहाँ पर आपको नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ। एंड आपको ना पैसा कमाने के लिए अगर आप कोई भी काम नहीं करते हो, या फिर काम आप ढूंढ रहे हो, यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं आप कोई भी फील्ड में जाओ, कुछ भी काम करो, बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। बहुत कंपटीशन से आप निकलोगे फिर जाके आपको पैसा मिलेगा। एंड कुछ लोग की एग्जाम दिख रहा है इस मंथ में, ठीक है? इसलिए भी आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, बहुत कॉम्पिटिशन है आपकी एग्जाम में, ठीक है? चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ देखते हैं आपकी हेल्थ 6 ऑफ वांड्स, हेल्थ बहुत बढ़िया है, हेल्थ बहुत ही अच्छा है, ठीक है? 6 ऑफ वांड्स थोड़ा सा सीक्रेटिव हो रहे हो, उतना ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, अदरवाइज आपका हेल्थ अच्छा है। रेड एनर्जी आ रहा है, बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, खुद के करियर में बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो। यहाँ पर आपकी ट्रैवल हो सकता है, कहीं पर आप जाओ, घूमने जाओ, या फिर करियर के हिसाब से ट्रैवल हो, ये भी पॉसिबल है। सोलो ट्रैवल कुछ लोग की दिख रहा है, या फिर कुछ लोग बहुत ही लोग लेके, फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, सबके साथ ही घूम रहा है। यहाँ पर गेट टुगेदर पार्टी फंक्शन भी दिख रहा है, वहाँ पर आप अटेंड कर सकते हो, या फिर आपके घर में ही सेलिब्रेशन हो रही है, वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है? यस, अच्छा है। एंड कुछ लोगों की तो मैंने आपको बोला शादी की बात चल रही है, या फिर मैरिज है इस मंथ में, ठीक है? यस, ये भी बहुत अच्छा होने वाले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए इस मंथ पे। इस मंथ से देख रहे हो आपके सामने कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। ज़्यादा कर रहे हो आप, मैंने अभी बोला, एंड देखो कार्ड आ गया है। आप ज़्यादा कर रहे हो, आप ज़्यादा दे रहे हो, ओवर डूइंग, ओवर थिंकिंग। क्यों? दूसरों के काम आप क्यों कर रहे हो? सब कुछ खुद के ऊपर आप क्यों ले रहे हो? सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे के ऊपर क्यों है? सब लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? आपके ऊपर सब लोग क्यों थोक रहा है? ये थोड़ा सा आपको देखना है, किसी और का काम आपको नहीं करना है, ठीक है? इस मंथ पे ओवर बर्डन से बचिए, ओवर डूइंग, ओवर गिविंग, सेक्रीफाइस कर देना, जो आ रहे हैं पैसों के लिए सबको पैसा बांट देना, ये सब आपको नहीं करना है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के ऊपर ले लेना, एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेके आप जा रहे हो। देखो ये जा भी नहीं पा रहा है, ये अभी थक जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे। आपको नहीं करना है ऐसा। अगर आप स्टूडेंट हो, इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इतना कर रहे हो कि बर्डन फील हो रही है आपको, थोड़ा सा रिलैक्स करो, रिलैक्स होकर करो, इतना जल्दबाजी आपको नहीं करना है, ठीक है? फिर ये ड्रेन हो जाएंगे, आप टोटली ड्रेन फील करोगे। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है।
ऐसा क्यों करते हो? ऐसा मत करो, नहीं तो आपकी जो हेल्थ है वो डैमेज हो जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं मत करो, ठीक है। करियर में भी आपको ओवर हार्डवर्क से बचना चाहिए, किसी और का काम आप मत करो जहाँ पर आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हो या फिर ऐसा कहीं सेक्टर में जॉब करते हो जहाँ पर आपका बॉस आपको थोक रहा है, आपको करना ही होगा, तो आप क्या कर सकते हो। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, बट आप खुद के हम्बलनेस की वजह से आप बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे दे दो मैं करती हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अंदर ही अंदर, जो कि बाद में आपको फील होगा कि आपने कितनी बारी गलती कर दिया सबके काम करते हुए। तो चलिए देखते हैं। एंड ओवर थिंकिंग नहीं करना है कुछ लोगों के लिए। कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा? मैंने बोला ही नहीं, ये क्या आ गया है? अरे ये तो अलग मैसेज है। ओके, ये क्या है? ओके फाइन। तो कौन सी चीज़ आपके लिए, मैंने बोलने से पहले ही यूनिवर्स ने कार्ड दे दिया। बहुत एक्साइटेड है सब लोग, आपको बोल देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है। अगर आप मैरिड तो नहीं दिख रहा, ये तो टॉक्सिक है। अगर आप सिंगल हो तो इस मंथ पे आप खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग करने वाले हो। सब लोग नहीं, कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है। खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट, खुद के अल्टीमेट लव, खुद के ट्रू लव या फिर फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है कुछ लोगों की, ठीक है। एंड अगर आप कमिटेड हो एंड आपको पता है आपकी रिलेशनशिप जिसके साथ है बहुत ही अच्छे इंसान है, डाउन टू अर्थ इंसान है, एंड उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छा होने वाले हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आई थिंक ये आपकी एनर्जी में ऐसा कोई इंसान है। इफ़ यू आर मेन वॉचिंग दिस वीडियो, आई थिंक आपके नज़र में कोई ऐसा वुमेन है जो एक्चुअल में आपको मैच करते हैं, एक्चुअल में आपके परफेक्ट मैच है, ठीक है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या फिर फ्यूचर में इनके साथ आपका बहुत बढ़िया कनेक्शन होगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। इस टोटल डिवाइन काउंटर पार्ट देखो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कप्स एनर्जी आ रहा है। आई थिंक आप वाटर साइन हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, आप दोनों ही वाटर साइन हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, आप दोनों ही एक ही जोडियक साइन से बिलोंग करते हो, एक ही ग्रुप का पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पर है बॉटम द डे केस ऑफ पेंटिकल्स, इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकता है इफ़ यू आर सिंगल। एंड सबके लिए नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ जनरल रीडिंग है। यहाँ पर कुछ लोग खुद के ट्रू पार्टनर के साथ मीटिंग करते हुए यहाँ पर दिख रहा है इस मंथ पे, उनके साथ बातचीत करते हुए दिख रहा है। एंड आप दोनों ही इमोशनली फुलफिल्ड हो, आपका दिल जानते हैं कि आप दोनों के लिए कितना फील करते हो, ठीक है। एंड यू आर परफेक्ट मैच, परफेक्ट मैच। एंड आप अगर कमिटेड हो, यू आर परफेक्ट मैच। एंड अगर आप मैरिड हो एंड आप ऐसा कोई पर्सन के साथ नहीं हो जो कि डेविल है, कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, अच्छे इंसान के साथ हो जो आपको इक्वली अंडरस्टैंड करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, वो इंसान के साथ आपकी इस मंथ पे बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये ही सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाले हैं, जो कि है प्यार। आपकी लव सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाले हैं। आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे, अच्छे इंसान के साथ जो भी पर्सन है इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे। एंड कुछ सिंगल खुद के ट्रू लव अल्टीमेट पार्टनर से मिलने वाले हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उनके साथ न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। एंड कुछ लोग तो मीटअप करते हुए दिख रहा है, ठीक है। वाह क्या बात है, आज तो दोनों आए हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यस, वेरी गुड एनर्जी। यहाँ पर इनके साथ आपकी मीटअप हो सकता है, बातचीत हो सकता है। यस, ये ही आपके लिए सही होने वाले हैं। एंड अगर आप कमिटेड हो या फिर मैरिड हो एंड अच्छे इंसान के साथ हो जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी तरफ से ना आप कुछ हैप्पी चीज़ देख पाओगे, मतलब आपको एफर्ट्स करके दिखाएंगे। यहाँ पर गिफ्ट्स भी दिख रहा है, आई थिंक ये आपके लिए गिफ्ट्स खरीद के लेके आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर गिफ्ट देना, ये सब कुछ दिख रहा है, अच्छी बात है। या फिर इमोशन शेयर करना, आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आप उनके नज़र में ना खुद असली प्यार देख पाओगे, कोई छल कपट नहीं, कोई डेविलिश नहीं, कोई कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नहीं, असली प्यार देख पाओगे अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ हो। एंड सिंगल के लिए डेफिनेटली, ठीक है। यस, ये बहुत अच्छा एनर्जी है। एंड मैंने आपको बोला जो लोगों की शादी है, यहाँ पर कुछ लोगों की शादी दिख रहा है, उनकी तो बहुत बढ़िया है। एक्चुअल में आप खुद के ट्रू लव को ही शादी कर रहे हो, एक्चुअल में आप खुद के अल्टीमेट पार्टनर को ही शादी कर रहे हो, जो कि आपके लिए परफेक्ट मैच है। गॉड ने उनको आपके लिए भेजा है, इस टाइप के जिनकी भी शादी है या फिर शादी की बात चल रही है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा है। आपकी एनर्जी टोटली मैच है, मतलब जब आप उनके साथ बात करोगे ना आपको ऐसा फील होगा वो मैं ही हूँ। एंड जब वो आपके आपके साथ बात करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो आप ही हो। तो इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो कि बहुत बढ़िया है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या हो रहे हैं। उनके साथ आपकी एक न्यू पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग होने वाली है, चलिए देखते हैं। कॉम्पेशन, यस कॉम्पेशन, प्यार आप फील करोगे, जो भी अच्छे इंसान है उनसे आप प्यार फील करोगे। प्यार दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, दे भी रहे हो। बट यहाँ पर कुछ लोग आएंगे जो कि टोटली डिफरेंट होंगे, इम्परफेक्ट होंगे, आपके नज़र से आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होंगे। आपको बोला जा रहा है एक्सेप्ट करिए, वो लोग वैसा ही है, ठीक है। तो इतना मत सोचिए कि वो मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता है, वो मेरे जैसा क्यों नहीं बात करता है, तो वो लोग वैसा ही है, आप वैसा ही हो, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर है रीबर्थ, ओके, एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगिनिंग।
मैंने आपको बोला जो लोग भी टॉक्सिक इंसान के साथ है उनके साथ आइदर आपके एंड हो जाएंगे या फिर ऑलरेडी अगर एंड हो गया था पास्ट के पर्सन के साथ, उनके साथ फिर से मीटअप हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, अच्छे इंसान के साथ मैं बोल रही हूँ। एंड टॉक्सिक पर्सन के साथ जो लोग भी स्टक है बहुत दिनों से, हो सकता है इस मंथ पे आप बहुत हद तक उनको क्लैरिटी दे दो या फिर बहुत हद तक उनके साथ आपका कनेक्शन जो है एंड की तरफ जाए, पॉसिबिलिटी है जो अच्छे इंसान के साथ नहीं है। एंड एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगिनिंग ये कार्ड भी बोला जाता है। जो लोग रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं एंड अच्छे इंसान के साथ करना चाहते हैं जो आपके लिए सही है, उनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बोला एस ऑफ पेंटिकल्स, यस न्यू बिगिनिंग होने वाली है। एंड ऑल्सो जो भी टॉक्सिक कनेक्शन से निकल के आया है उनके लिए भी न्यू बिगिनिंग है। आप ना नया शुरुआत करोगे क्योंकि पास्ट को टोटली भूल के, मैंने आपको बोला आप सबको माफ़ कर रहे हो एंड फास्ट मंथ से ही आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। तो पास्ट को भूला के जो पास्ट में जो हो गया अभी न्यू बिगिनिंग करना है, इस टाइप के आपके मन है। तो इस मंथ आपके लिए न्यू बिगिनिंग लेके आएंगे। ओके, और देखते हैं आपके लिए ग्रैटिट्यूड। वाओ, आप फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, और क्या अच्छा हो सकता है इससे ज़्यादा। आप बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, आपके पास जो भी है आप उनके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो। एंड यूनिवर्स आपको कुछ तोहफा दे सकता है, हो सकता है यहाँ पर ऐसा कुछ आपके लिए यूनिवर्स करे अचानक से जो कि आपको आप इमोशनली फुलफिल फील करो एंड उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड भी यूनिवर्स को दे सकते हो। ठीक है, हो सकता है किसके लिए अगर पास्ट के पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं एंड यूनिवर्स ने वो ग्रांट कर दिया, उनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, बातचीत होगी फिर से, तो आप उनके हैप्पीनेस से, आप उनके खुशी से आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर एडवेंचर। ट्रैवल तो हो ही रही है, मैं कब से बोले जा रही हूँ ट्रैवल है। ठीक है, यस ट्रैवल है। ट्रैवल यहाँ पर है, घूमने जाओगे, वाटर साइड दिख रहा है। आई थिंक आपको वाटर बहुत ज़्यादा पसंद है तो घूमने जाओगे, बहुत एडवेंचर करोगे, अकेला ही निकल जाओगे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, बहुत घूमोगे, एडवेंचरस यहाँ पर दिख रहा है। एंड मेडिटेशन, मेडिटेट भी कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी ध्यान है जो कि बहुत बढ़िया है। मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू योर इनर सेल्फ। अच्छा, एडवेंचर कार्ड ये भी बोलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बाहर घूम रहे हो या फिर सोशल मीडिया में घूम रहे हो। ठीक है, बहुत सारा पोस्ट देख रहे हो या फिर वीडियोज़ देख रहे हो, बहुत कुछ नॉलेज गेन हो रही है, वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। एंड मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू योर इनर सेल्फ। इस मंथ पे आप मेडिटेट करते हुए दिख रहे हो, आप ध्यान लगाते हुए दिख रहे हो, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। एंड आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हो, खुद के इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। एंड यही चाहिए क्योंकि जितना आप इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे, आपके जो अंदर जो मन में जो क्वेश्चन है वो आप पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर आप पाओगे। तो मेडिटेट करना ज़रूर चाहिए। बहुत यहाँ पर नेचर है, वाटर बहुत ज़्यादा आ रही है, हो सकता है इमोशनल फील करो बहुत बार। 2 मैंने अभी देखा, बैलेंस करना होगा खुद को। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। एंड नेचर बहुत अच्छा है, यहाँ से देखते हैं। डिसेप्शन, पाइल वन से आप अट्रैक्ट हुए थे क्या, या फिर पाइल वन आपसे अट्रैक्ट हुए? डिसेप्शन कार्ड यहाँ पर भी आया है। इस मंथ पे किसी की असली रंग आप देखोगे, जो टॉक्सिक पर्सन के साथ है वो आपको कुछ ऐसा बोलेंगे। एंड जो मैरिड है, मैंने आपको बोला डेविलिश, ठीक है, डेविल क्वालिटी, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, वो आपसे कुछ छुपाएंगे जो इस मंथ पे बाहर आ सकता है या फिर अगले मंथ पे कभी आपके पास बाहर आ जाए। ठीक है, आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे वो बाहर आ जाएंगे। ओके, डिसेप्शन। एंड जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुछ यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन है जो कि खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा है। हो सकता है आपको बोल रहा है मैं प्यार नहीं करता, मेरे पास फीलिंग्स नहीं है, इस टाइप के, बट नहीं है, उनके मन में आई थिंक है। एंड कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा आंखें खोल के रखना, क्योंकि सिंगल बेसिकली कुछ लोग ऐसा आ सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब लोग डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मीट करें। कुछ लोग ऐसा आ सकता है जो कि डिसीटफुल है, अच्छे इंसान नहीं है, थोड़ा सा आंखें खोल के डिसीजन लेना है। ठीक है, यस। एंड अगर आप कमिटेड हो, आपके लिए तो उतना नहीं दिख रहा है, बट फिर भी डिसेप्शन कार्ड आपको आंखें खोल के रखना चाहिए पार्टनर की तरफ से। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज है, उतना ईजिली ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट। ओके, तो अगर आप कमिटेड हो या फिर सिंगल, आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल एक्सपेक्टेशन। जैसा आप सोच रहे हो, कोई पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, जैसा आप सोच रहे हो उनके बारे में कि मैं ये बोलूँगी तो वो वैसा रिएक्ट करेंगे, वो वैसा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा सा हटके है। जब आप उनसे बात करोगे, अच्छे से जानोगे, फिर आपको ऐसा फील होगा कितना हटके है वो। एंड अगर आप टोटली सिंगल हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके लाइफ में बहुत अच्छा सोलमेट कनेक्शन लिखा गया है। आपको बोला जा रहा है ज़्यादा इमेजिनेशन वर्ल्ड या फिर एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा इमेजिनेशन कर रहे हो, वैसा वो नहीं है, थोड़ा सा हटके है। ठीक है, हो सकता है हटके की वजह से आपका सा फील हो कितना अलग है, बट फिर भी यही सच है। ठीक है, वो हटके है, टोटली हटके है। चलिए देखते हैं। और एंड आप अगर कमिटेड हो, किसी के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस इंसान को मैं समझ नहीं पाती हूँ, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। अट्रैक्शन, जो लोग सिंगल हैं, बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, बहुत लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल 2,
बहुत अट्रैक्शन आपकी फील हो बिल्ड हो रही है। आप अगर कुछ परफ्यूम लगाते हो वो भी बहुत अट्रैक्शन, बेसिकली जो लोग सिंगल है, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कमिटेड हो, फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ लट्टू है, यहाँ पर है अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। जिसके तो शादी होने वाली है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो लोग ट्रू लव को पाओगे एकदम ही अट्रैक्शन हो जाएंगे उनके तरफ देखते ही, ठीक है। एंड ऑल्सो जो लोग मैरिड पर्सन है एंड बूढ़े लोगों के साथ भी है, उनके साथ भी यहाँ पर अट्रैक्शन है, ठीक है। बट ये डेफिनेटली पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं है। जो लोग अच्छे लोगों के साथ है डेफिनेटली पॉजिटिव अट्रैक्शन है, बहुत बढ़िया अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपकी फ्रेग्रेंस, आपकी ब्यूटी, सब कुछ के ऊपर वो बहुत ही अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर। एंड उनको छोड़ के भी आप अदर्स बहुत सारे कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी ऑरा इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है, आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। आपको पॉजिटिव सोचना है, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना अट्रैक्ट करोगे। यहाँ से देखते हैं और स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल, और देखते हैं आपके लिए कार्ड नहीं आ रहा है, ओके, मैंने ही निकाल लिया, ओके फाइन। फर्स्ट है यहाँ पर अट्रैक्टिव देखो, अट्रैक्शन के ऊपर अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखोगे आप, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, क्या बात है, अट्रैक्टिव अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, बहुत ही, मतलब किसी के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकती है एंड वेरी अट्रैक्टिव दिखोगे आप। एंड सब लोगों की नज़र आपके ऊपर होगा, पीपल्स लव, देखो मैंने बोला पीपल्स लव, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, सब लोगों की नज़र आपके ऊपर होगा। ऑल्सो कुछ जलकुकड़े लोग भी होंगे, उनका नज़र भी आपके ऊपर होगा, क्योंकि आप बहुत गुड लुकिंग, बहुत अच्छे दिख रहे हो एंड आपके डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से। नेक्स्ट है गुड चिल्ड्रेन, ओके, अगर आप मैरिड हो एंड आपके बच्चे हैं, ठीक है, गुड चिल्ड्रेन, इस मंथ पे आप देखोगे चिल्ड्रेन आपकी बात मान रहे हैं, ठीक है, कोई नॉटीनेस नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रैवल, ट्रैवल तो आपकी हो ही रही है। नेक्स्ट है हैप्पी फैमिली, कुछ लोग हैप्पी फैमिली यहाँ पर पा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड फैमिली, हैप्पी फैमिली, गेट टुगेदर पार्टी। नेक्स्ट है यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड हाई, सब लोग देख पा रहे हैं आपकी स्टैंडर्ड, आप कितना ब्यूटीफुल, हाईली, आप सब कुछ कितना अच्छे से बैलेंस करते हो, विच इज़ गुड। प्रोटेक्शन, इस मंथ पे आपको बुरे लोगों से प्रोटेक्शन मिला गया है यूनिवर्स की तरफ से। सिंप्लिसिटी, आपकी यहाँ पर बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर निकल के आ रही है, सिंप्लिसिटी निखर के आ रही है। ब्यूटीफुल डेकोरेशन, हो सकता है आपकी सच में यहाँ पर कुछ लोग की तो शादी है, मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पे इन्विटेशन है किसी की शादी में आप जा रहे हो, गेट टुगेदर में आप अटेंड कर रहे हो, हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। कुछ लोग खुद के घर सजा रहे हैं, जो भी बहुत ही ब्यूटीफुली है, ठीक है, कुछ खरीद रहे हो घर के लिए, रूम डेकोरेशन होते हैं ना, वहाँ पर कुछ हो सकता है। यहाँ से देखते हैं लास्ट मैसेज, ओके, यू आर गुड, लव योर सेल्फ फास्ट, हाँ, आपको बोला जा रहा है आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, खुद को प्यार करिए, सेल्फ लव करिए, खुद को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यही आपके लिए गाइडेंस है, अदरवाइज ये मंथ आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।